किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन फफूंदी नाशक के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप किसी भी वेजिटेबल क्रॉप की खेती करते हैं, सब्जी वर्ग की फसलों की खेती करते हैं, तो ये फफूंदी नाशक आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन होते हैं और ये बहुत सस्ता होता है, यानी कि एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत सस्ते में मिल जाता है, रिजल्ट इसके अच्छे होते हैं और इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी लो होती है, यानी कि ज़्यादा जहरीला ये नहीं होता है। तो ह्यूमंस पर, मनुष्य पर इसका ज़्यादा बुरा असर भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं धनुका कंपनी के प्रोटोकॉल फफूंदी नाशक के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, इसके कंटेंट से लेकर के इसकी कीमत और डोज तक। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, प्रोटोकॉल फफूंदी नाशक के बारे में जैसे मैंने बताया, ये बहुत सस्ते में मिलता है, ज़्यादा जहरीला नहीं होता है और ये हमारी जो हमारे रोग होते हैं, फसलों पर डिजीज आते हैं, उन पर बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। स्पेशली यदि आप मान लीजिए कोई भी बेल वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, आप खरबूज की खेती कर रहे हैं, आप तरबूज की खेती कर रहे हैं, आप खीरे की खेती कर रहे हैं, आप करेले की खेती कर रहे हैं, आप घिया की खेती कर रहे हैं, तो कोई भी बेल वर्गीय फसल यदि आप लगा रहे हैं तो उनमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। उसके साथ साथ यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, आप मिर्च की खेती कर रहे हैं, आप आलू की खेती कर रहे हैं, तो इन फसलों पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में ही जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में इसके अंदर मौजूद टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर जो होता है प्रोपिनेब होता है 70% WP फॉर्मुलेशन में। देखिए, ये जो टेक्निकल होता है कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, यानी कि हमने स्प्रे किया तो ये प्लांट के सिस्टम में नहीं जाता है, बल्कि ऊपर ही चिपक कर पत्तियों पर या उसके स्टेम पर और जो फंगस है उसको रोकने का काम करता है। ये प्रिवेंटिव में ज़्यादा अच्छा काम करता है और क्यूरेटिव में भी काम करता है, लेकिन प्रिवेंटिव में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। और ऐसा नहीं कि क्यूरेटिव में काम नहीं करता। यदि आपका रोग इनिशियल स्टेज में है तो आप क्यूरेटिव में भी इसका स्प्रे देते हैं तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। देखिए, इसके अंदर जो फंगस को कंट्रोल करने के लिए मल्टी साइट एक्शन होता है, यानी कि कई तरीके से जो फंगस है उसको ये कंट्रोल करता है, जिससे जो फंगस पे काफी प्रभावी कंट्रोल ये देता है। यदि हम बात करें कि ये कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर, तो सबसे पहले ये अर्ली ब्लाइट पे बहुत अच्छा काम करता है, लेट ब्लाइट पे अच्छा काम करता है। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या आपको आलू के अंदर, टमाटर के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है, तो इन दोनों रोगों को बहुत प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है। देखिए, डाउनी मिल्ड्यू पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। यदि डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आपकी फसलों के अंदर है तो उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। देखिए, डाईबैक डिजीज यदि आपकी फसलों के अंदर आ रहा है तो डाईबैक डिजीज को भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर, उसके लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ लीफ स्पॉट की जो समस्या हमें देखने को मिलती है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। और जो फ्रूट स्पॉट या फ्रूट रॉट, यानी कि फल पे धब्बे पड़ने लगते हैं या फल में सड़न आने लगती है, तो उन दोनों को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। किसी भी फसल के अंदर आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ एप्पल के अंदर, यानी कि सेब के अंदर जो स्कैब की समस्या आती है उसको भी ये बहुत प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है। तो इन सभी रोगों पर ये बहुत अच्छा काम करता है। इनके लिए आप इसका स्प्रे बेझिझक अपनी फसलों के अंदर दे सकते हैं। और देखिए, यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 2.5 से लेके 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। क्रॉप छोटी है तो 2.5 ग्राम, क्रॉप बड़ी है तो हम 3 ग्राम पर लीटर तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से ये काम करता है हमारी फसलों के अंदर। देखिए, इसके स्प्रे के बाद जो आपको अपनी फसलें हैं वो हरी भरी भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर जिंक भी होता है। तो जिंक क्या करता है, हमारी फसलों में ग्रीनिश इफेक्ट लाता है। आप स्प्रे करेंगे, आप देखेंगे तो आपकी जो फसलें इसके स्प्रे के बाद और ग्रीनिश देखने को मिलेंगी, हरी भरी आपको देखने को मिलेंगी। और ये जिंक की पूर्ति भी आपकी फसलों के अंदर कर देगा। देखिए, जिंक की कमी के कारण जो हमारी फसलों की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो पाती है, फसलों में पीलापन आ जाता है। तो यदि हम इसका स्प्रे देते हैं तो इसी वजह से जिंक के कारण, क्योंकि जिंक की ये सप्लाई करता है प्लांट के अंदर, जिससे फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है, वो हरी भरी आपको देखने को मिलती है और जो रोग हैं जो मैंने बताए वो भी आपकी फसलों पर अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट भी हमें देखने को मिलता है। और जो मैंने फसलें बताई जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, तोरई, जो भी बेल वर्गीय फसलें हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और आप टमाटर की फसल में अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है, मिर्च के अंदर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जो भी रोग बताए उनको बहुत ही प्रभावी ढंग से आपकी इन फसलों में है या किसी और भी फसलों में है तो भी आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। देखिए, इसका जो वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि यदि आप सेकंड स्प्रे लेना चाहते हैं तो वो लगभग
10 दिनों का होता है। यदि आपकी फसलों में डिजीज का अटैक हो चुका है, मान लीजिए इनिशियल स्टेज में डिजीज का अटैक है, तो आप 7 दिन के अंदर से 2 स्प्रे कर दें। और यदि डिजीज का अटैक नहीं है, आप नॉर्मली प्रिवेंटिव में स्प्रे ले रहे हैं, तो लगभग आप 10 से 12 दिनों का गैप रखते हुए स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और देखिए, यदि हम इसके रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो 3 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद 3 घंटे तक बारिश नहीं आती है, तो इसके हमें जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं फसलों पर। देखिए, इसकी यदि हम कीमत की बात करें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इसकी जो कीमत है, 1 किलोग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो मात्र आपको 700 रुपये की रेंज में मिल जाती है। तो प्राइस थोड़ा घना अप डाउन जरूर हो सकता है, लेकिन उतने ही रेंज में आपको मिल जाएगी। तो प्राइस के मामले में बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि 1 केजी का जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ, तो और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी काफ़ी लो होती है, तो ये भी इसका बेनिफिट होता है। तो आप इसका बेझिझक स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए, यदि आप चाहें तो फ्लोवरिंग स्टेज में भी आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। कोई उतना ज़्यादा बुरा असर ये फ्लोवरिंग स्टेज में भी नहीं डालता है, तो फ्लोवरिंग स्टेज में भी आप इसका स्प्रे फसलों के अंदर ले सकते हैं। आपको फ्लोवर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।